नमस्कार दोस्तों, केटीवी में आपका स्वागत है। हम अपनी पॉलिटिकल समीक्षा लेकर के आते हैं। हम एक मिनट की भी पॉलिटिकल समीक्षा लेकर के आते हैं और एक हम थोड़ी सी बड़ी सब पॉलिटिकल समीक्षा लेकर के आते हैं। तो आज एक बड़ी पॉलिटिकल समीक्षा में हम ला रहे हैं कि गुजरात का चुनाव जो 1 नवंबर और 5 दिसंबर को होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है, या हम क्या एक अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर गुजरात में होगा क्या 27 साल के बाद एक परिवर्तन होगा। क्योंकि जैसे कांग्रेस ने 70 साल राज किया, वैसे ही गुजरात में बीजेपी ने भी काफी राज कर लिया। तो क्या अभी भी वहां की जनता चाहती है कि गुजरात में चूंकि एक मोदी फैक्टर काम करता है, मोदी फैक्टर एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड क्या अभी भी गुजरात में चलेगा, या वो ब्रांड अब 2024 में चलेगा या नहीं चलेगा, गुजरात में चलेगा या नहीं चलेगा, उस पे हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि 1 दिसंबर को चुनाव हो रहा है, पहला वोटिंग शुरू हो जाएगी, दूसरी वोटिंग शुरू होगी 5 दिसंबर को। तो अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सारे प्रचार प्रसार भी कर चुका है। तो अब प्रचार प्रसार में हम देखेंगे कि मोदी जी जो हर घर प्रचार किए हैं, और यहाँ तक सोशल मीडिया में खबर आई कि मोदी जी ने लोगों को फोन तक किया है। तो यानी कि गुजरात में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी जी अगर डोर टू डोर कैंपेन पे उतर गए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जहां भी डोर टू डोर कैंपेन में जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। यह मोदी जी बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं और उनकी टीम भी अच्छे तरीके से जानती है। तो कहीं ना कहीं क्या नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम को यह है कि अब उनकी सत्ता गुजरात में 99 से 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, या 99 के भीतर अंदर ही सिमट जाएगी। आइए इस पे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे गुजरात इलेक्शन 2017 का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज लिया हुआ है, जिसमें 49.05% बीजेपी ने अपना वोट शेयर प्राप्त किया, और 41.44% कांग्रेस ने प्राप्त किया, और 0.01% आम आदमी पार्टी ने प्राप्त किया। तो अब इस आंकड़े से हम समझेंगे कि 2022 में जो अभी चुनाव होने जा रहा है गुजरात का, उसमें क्या होने वाला है। यह आंकड़ा साफ बता रहा है कि जो फाइट पिछली बार 2017 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल गले तक आ गई थी, वह इस बार जो प्रतियोगिता है, जो चुनाव की प्रतियोगिता है, उसमें गले तक तो नहीं दिख रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो पिछली बार 0.01% लेकर के ही थी, वो अभी मैदान में अपने पॉलिटिकल कैंपेन में बीजेपी से थोड़ी भी कम नहीं है, बल्कि कांग्रेस से भी वो ऊपर है अपने पॉलिटिकल कैंपेन में। जहां भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी पूरे देश में चल रहे हैं, उसका भी लोगों के ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस कुछ कर रही है, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ काम आगे चल रहा है। तो गुजरात के चुनाव में सिर्फ राहुल गांधी की एक ही जो है रैली हुई है, जबकि वहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जमकर अपनी रैलियां करी हैं और जमकर अपना कैंपेन किया है। तो कैंपेन को अगर देखा जाए तो बीजेपी को कैंपेन में अगर कोई टक्कर दिया है तो वो आम आदमी पार्टी ने टक्कर दिया। लेकिन वहां की जनता क्या सोचती है, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वहां की जनता क्या सोचती है, यह मोदी जी और कंपनी जान चुकी है। अगर वो नहीं जानती तो वो डोर टू डोर कैंपेन पे नहीं आते। तो यह साफ है कि बीजेपी को यह डर सता रहा है कि कहीं वो 99 का आंकड़ा भी ना छू पाए। लेकिन अब आप ये समझिए कि जहां आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 0.01% थी, वहां आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। अगर इस वोटिंग परसेंटेज में देखें तो जो सीटें थी, बीजेपी ने 16 सीटें हारी थी और वो कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। अगर यही 16 सीटें जो कांग्रेस ने जीती हैं, अगर आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा, और यह बिल्कुल फैक्ट है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जहां हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल गायब हो गई थी, वहीं पर अब जो है गुजरात में ऐसा नहीं होगा। गुजरात में वो आम आदमी पार्टी के आंकड़े दिखेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब के चुनाव से वाकिफ है, और वो पंजाब में इसलिए भी जीत गई क्योंकि वहां कांग्रेस
कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे वो आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे, जिसकी वजह से वहां कांग्रेस को बहुत ही बुरा हाल देखने को मिला और जो है वहां आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा अपना वोट शेयर भी बढ़ाया और अपनी सीटों को भी बढ़ा लिया। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में जो भी नेता है वो उतने बड़े कद के नेता नहीं है जितने बड़े कद के नेता पंजाब में हुआ करते थे, जिसको आम आदमी पार्टी को फायदा मिला। तो आम आदमी पार्टी चुनाव में गेन तो कर रही है, लेकिन वो बहुत गेन कर पाना और सरकार बना पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं अगर जो 16 सीटें कांग्रेस के पास गेन हुई थी पिछली बार, अगर वह 16 सीटें माइनस हो जाएंगी तो कांग्रेस भी माइनस होगी और बीजेपी का भी जो 99 का आंकड़ा था वो भी हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द वो कहीं नजर आते हुए नजर आएंगे। तो धन्यवाद। हम पॉलिटिकल चर्चा में यही बात करेंगे, यही कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जो 1 दिसंबर को चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होने वाला है, पिछली बार से अच्छा होगा, लेकिन वह प्रदर्शन इतना अच्छा भी नहीं होगा कि वह सरकार बनाने के काबिल हो। इसलिए जो 1 दिसंबर को अब मतदान कितना प्रतिशत होता है उस पे हम आगे की चर्चा लेकर के आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।